इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के हवाले से। स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेन मेथड होते हैं। नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन, नंबर 2 लॉन्ग डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन को देखेंगे, देन हम लॉन्ग डिवीजन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड स्क्वायर रूट, कि ये जो नंबर गिवन है इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड करें। अब इस चीज़ को माइंड में पहले क्लियर कर लीजिएगा कि फ़र्ज़ करें मैं अगर इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालता हूँ, जिस तरह से इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट निकाला गया है, तो इस क्वेश्चन का इस नंबर का जो है स्क्वायर रूट वो 44 है। अब मैं 44 को अगर 44 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, 44 को 44 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर 1936 ही आएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं जी अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो जो नंबर आएगा और उस नंबर को अगर उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो दोबारा से हमें पहले वाला वही नंबर आ जाता है जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया होता है। सबसे पहली बात कि हमने स्क्वायर रूट इस नंबर का निकालना है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे, देन हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं करता हूँ इसे। तो इसके लिए करना क्या, आपने इस तरह से डिवीजन करनी है इसकी स्टार्ट, या हम पहले 2 से डिवाइड करते हैं इसको, क्योंकि ये एंड पर देखें ये 6 है, तो 6 2 के साथ डिवाइड इजीली हो जाता है। 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर देखें 19 है, 2 9 दा 18, यहाँ पर 19 कैंसिल होगा। 19 को किस तरह से कि 18 कैंसिल हो गया, 19 में से 18 कैंसिल और 1 कैरी जाएगा तो ये 13 हो जाएगा। 2 6 दा 12, 13 में से 12 कैंसिल और 1 कैरी आगे चला जाएगा तो ये 16 हो जाएंगे। 2 8 दा 16 कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहाँ आप कह सकते हैं 2 को अगर 968 से मल्टीप्लाई करें तो ये कम्प्लीटली हम कैंसिल कर सकते हैं। आगे से हम चलते हैं जी, देखें 2 और ये 9 है, 2 4 दा 8 कैंसिल हो जाएगा 9 में से और 1 कैरी आगे जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। 2 8 दा 16, राइट, 2 4 दा 8, ये इस तरह से हमने कंप्लीट डिवाइड कर लिया इसे भी। अब इसको अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, देखें 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, हमारे पास ये आ गया। अब देखें 121 जो है ये 11 के टेबल में आता है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा जी, 11 दा 121, राइट, 11 1 दा 11, जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक आपने इसको करते रहना है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया जी, ये इसको नीचे नहीं मैंने किया, अगर आप नीचे करना चाहें तो आप कर सकते हैं, तो मैंने आगे ही कर दिया इसे। तो सेंटर में मैं लाइन लगा लेता हूँ, राइट। अब देखें जी इसके कितने प्राइम फैक्टर्स आए हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखें जी जो नंबर था क्वेश्चन में जो गिवन है 1936, उसको वैसे मैंने लिखा है, यहाँ पर इक्वल लिखेंगे। जितने भी इसके प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर आए हैं और उन सभी को हम यहाँ पर लिख देंगे और हर एक प्राइम फैक्टर के दौरान हम मल्टीप्लाई लिखेंगे। आप देख सकते हैं 2 यहाँ पर है, देन मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर आ गया, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 2 यहाँ पर आ जाएगा, इसी तरह से 11 यहाँ पर और ये 11 यहाँ पर आ गया, राइट। अब आपने क्या करना है जी, अब असल खेल शुरू होगी। उसमें क्या करना है, आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये जो सिंबल होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। अब इस पर मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया तो जाहिर सी बात है इक्वल के इस साइड पर भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। अब आपने करना क्या है कि इनके पेयर्स बना लेने हैं, जोड़े बना लेने हैं। लें जी, इन दोनों का जोड़ा बन गया, जो सेम होंगे उनके बनाने हैं, ठीक है, जो सेम के जोड़े बनते हैं। तो यहाँ पर इनका एक जोड़ा, दूसरा, तीसरा, 3 जोड़े बन के। अब देखें, याद रखें मैथ में जब दो नंबर सेम हों और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इनके एक्सपोनेंट आपस में प्लस हो जाते हैं। अगर ये दोनों नंबर सेम हों तो, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इनके एक्सपोनेंट आपस में प्लस हो जाते हैं। और ये भी याद रखें किसी नंबर का अगर एक्सपोनेंट ना हो तो इसका मतलब है उसका एक्सपोनेंट क्या होता है, 1 होता है। तो इन दोनों को हम इधर 2 लिख लेंगे और इसका एक्सपोनेंट 1 और 1 यहाँ पर 2 हो गया। इसी तरह से इन दोनों को एक मरतबा लिख लेंगे, इसका एक्सपोनेंट 1 और इसका एक्सपोनेंट 1 दोनों आपस में प्लस होंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, राइट। ये एक्सपोनेंट इसलिए प्लस हुए हैं क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ये दोनों आपस में डिवाइड होते तो हम माइनस करना था। मैथ में आपने ये चीज़ को याद रखना है। इसके बाद है जी
यहाँ पर 11 है और 11। अब ये भी एक जोड़ा बन चुका है, तो सो हम इनके एक्सपोनेंट्स को आपस में प्लस कर देंगे। इन दोनों 11 को एक मरतबा ही लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये एक जोड़ा बना लिया हमने, इसको एक मरतबा लिखेंगे और इनके एक्सपोनेंट्स को आपस में प्लस करके यहाँ पर 2 कर देंगे इस तरह से, राइट। अब ये जो अंडर रूट है ना, ये अंडर रूट 2 के, इसको अगर किसी नंबर की पावर 2 हो ना तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो किसी भी नंबर के स्क्वायर को हम उसके स्क्वायर रूट से काट सकते हैं। अब इस नंबर का भी ये स्क्वायर रूट है, अब इस नंबर का भी ये स्क्वायर रूट है और इसी तरह इस नंबर का भी ये स्क्वायर रूट है। इस नंबर का जो स्क्वायर है वो इसके स्क्वायर रूट से कट गया। अब इस नंबर का जो स्क्वायर है वो भी इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और इस नंबर का जो स्क्वायर है वो भी इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, राइट। अब हमारे पास क्या रह गया जी, 2, ये 2 वैसे ही आ गया, ये 11 वैसे ही आ गया, ठीक है। ये साइड वैसे ही चलती जा रही है कि हमने इसी नंबर इसको ही सेम टू सेम नीचे लिख दिया और इसी को नीचे लिख रहे हैं, इसको एंड तक हम जब तक आंसर नहीं आ रहा तब तक लिखते जा रहे हैं। यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर ये भी 2 आ गया, यहाँ पर ये 11 आ गया। अब इनको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टू द 4, 4 11 द 44, राइट। ये हमारे पास 1936 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आ गया जी 44, राइट। अगर आप 44 का स्क्वायर लें, 44 के स्क्वायर लेने से मुराद होता है 44 मल्टीप्लाई बाय 44 करें तो आपका आंसर आएगा 1936, ठीक है। तो अगर 44 का हम स्क्वायर लें तो हमारे पास आंसर आता है 1936 और अगर 1936 का हम क्या लें, स्क्वायर रूट लें, ये स्क्वायर रूट लें 1936 का तो हमारे पास आता है 44। क्लियर हो गया ना। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, किसी नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो जो आंसर आता है, जो आंसर में जो नंबर आता है उस नंबर का अगर हम स्क्वायर लें तो वापस में वही नंबर आ जाता है। स्क्वायर से मुराद होता है कि उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। क्लियर है। तो हमने इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड किया है बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर हो गया। अब इसी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए स्क्वायर रूट निकालते हैं 1936 का बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपने क्या करना है, पहले रफ वर्क में पहले तमाम नंबर्स के इस तरह से 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर लिख लेने हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो स्क्वायर में करते क्या हैं कि जो नंबर का हम स्क्वायर ले रहे हैं उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 5 द 25, 6 का अगर स्क्वायर किया जाए तो 6 6 द 36, 7 का स्क्वायर किया जाए तो 7 7 द 49। तो इस तरह से स्क्वायर लिख लेने हैं आपने रफ वर्क में। ठीक हो गया जी। अब आपने करना क्या है कि आप देखें इनके बना लें पेयर्स। ठीक है, जो सवाल गिवन है हमें उस सवाल को हमने सबसे पहले इस तरह से अंदर लिख लेना है और इनके उसके जोड़े बना लेने हैं इस तरह से। अब ये 19 आया तो आपने इस नंबर को किसके साथ डिवाइड करना है वो ढूंढे। अब 19 देखें 1 के साथ नहीं हमने करना, 2 के साथ भी नहीं करना, 3 के साथ भी नहीं करना, 4 के साथ हम कर सकते हैं, 5 के साथ देखें 5 का अगर स्क्वायर लें 25 है तो 25 19 से बड़ा है। तो हमने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 19 के बराबर हो या 19 से छोटा हो। अगर हम 5 की बात करें तो वो बड़ा हो जाता है, अगर हम 4 की बात करें तो वो 16 है, मतलब कि ये नंबर चलेगा। तो हम 4 के साथ चलेंगे यहाँ पर, 4 4 द 16। अब इसको हम माइनस करेंगे, 19 में से 16 निकालें तो हमारे पास आ गए 3। ये 3 और 6 को हम नीचे उतार लेंगे दोनों नंबरों को, तो यहाँ पर आ जाएगा 36। ये 36 को मैंने नीचे उतार लिया। अब क्या करेंगे जी, यहाँ पर गौर कीजिएगा, इस 4 और इस 4 को प्लस करेंगे, आपस में जमा करेंगे इन दोनों को। 4 और 4 को जमा किया तो हमारे पास आ गया 8, तो यहाँ पर लिख लेंगे 8, राइट। अब देखें आपने 8 को मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे नंबर से कि वो 336 यहाँ उससे नीचे आए उसकी वैल्यू। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है इस चीज़ को अच्छे तरीके से ज़रा देखिएगा। ये 8 है, इस 8 को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। यहाँ पर 8 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आपने इस तरह से करना है। अगर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 के साथ 1 भी इधर लिखना है, राइट। यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली 81 नहीं आएगा। अगर मैंने इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, 8 लिखना है, फिर 2 लिख लें यहाँ पर
और इस 2 के साथ तो 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 को यहाँ पर भी लिखना है, राइट हो गया। 2 2 द 4, 2 8 द 16 आ गया, क्लियर। अब अगर हम 8 को 3 से करें तो चेक करते हैं, 8 को 3 से करें तो 3 3 द 9, 3 8 द 24, ये अभी भी छोटा आ रहा है काफ़ी, तो 4 से आई थिंक पूरा आ जाएगा। नहीं जी 4 से भी कर लेते हैं। 8 को अगर 4 से किया जाए तो 4 4 द 16, 6 1 कैरी गया, 4 8 द 32 और 1 कैरी जो था वो हो गया 33। यहाँ पर देखें जी 336 पूरा आ गया जी। यहाँ पर 8 को अगर हम 4 के साथ करें तो 4 को इधर भी लिखना है और इधर भी लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, अगर 8 को हम 4 के साथ करें तो हमारे पास आ जाता है 336। अब इसको करेंगे माइनस तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। आपका आंसर अब क्या है, आपका आंसर ये है, आपका आंसर आ गया जी। अगर 1936 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो इसका आंसर आता है 44 के इक्वल, राइट। ये था कि ये था लॉन्ग डिवीजन मेथड। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम स्क्वायर रूट को 2 मेथड से फाइंड आउट करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन और नंबर 2 है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो स्क्वायर रूट के हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी मदद हो सके, और इल्म की जस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।